पौड़ी के भूमियाल देवता कंडोलिया देवता का पूजन आज से शुरू हो गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कंडोलिया देवता का मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, और ये मान्यता है कि ये देवता यहाँ पे कंडी में सवार होके कुमाऊं से यहाँ पर आए हैं पौड़ी में, और पौड़ी के भूमियाल देवता हैं। ये माना जाता है कि कंडोलिया देवता की कृपा से ही यहाँ पर जो सुख समृद्धि है और आपदा मुक्त जो पौड़ी रहा है, उसके केंद्र में कंडोलिया देवता का ही आशीर्वाद है। मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे पूजन शुरू हो गया है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, मंत्रोच्चारण अभी हो रहा है। तो आज से ये पूजन यहाँ पे शुरू हो गया है, और आज, कल और परसों 3 दिन तक ये कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा, जिसमें पूजन होगा। उसके बाद जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पे चलेगा, और रविवार को यहाँ पे एक बड़े स्तर पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ ये कार्यक्रम, जो एक बहुत शानदार कार्यक्रम पौड़ी में हर साल आयोजित होता है, उसकी समाप्ति होगी। तो ये अंदर पूजा पाठ चल रही है। मंदिर के गर्भगृह के दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आप बाहर की तरफ आएँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में पौड़ी के जो पूरी जनता है, चाहे इसमें व्यापारी वर्ग है, चाहे पौड़ी के युवा साथी हैं, चाहे मातृशक्ति है, सभी का सहयोग रहता है। और बाहर से भी जो पौड़ी के लोग हैं जो कि बाहर निवास करते हैं, वो भी गर्मियों की छुट्टियों में इस दौरान यहाँ आने का कार्यक्रम मनाते हैं, जिससे वो अपने परिजनों को भी मिल सकें और यहाँ पे कंडोलिया देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ काफ़ी हो गई है, और मेरे साथ यहाँ पे सभासद हैं, पौड़ी नगर पालिका की सभासद हैं, जो कि वार्ड नंबर 7 की सभासद हैं। उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। थोड़ा सा इधर आ जाएं तो हम खुल के बात कर पाएंगे। मंदिर इस तरफ आ जाएं, कैमरामैन को कहूँगा, जिससे कि बैकग्राउंड में मंदिर लगातार दिखाई दे, क्योंकि कंडोलिया देवता के दर्शन सब लोग करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप पीछे कंडोलिया देवता के भी दर्शन कर सकें। तो अनीता जी, आप भी यहाँ पे पहुँच गई हैं, और वार्ड नंबर 7 की सभासद हैं आप। लगातार समाज सेवा के कार्य आप करती रहती हैं। आपके प्रयास होते हैं कि जो सफाई व्यवस्था है या आपके वार्ड में जो भी काम होते हैं, उनको करने का रहता है आपका प्रयास। लगातार आपके प्रयास रहते हैं। आप सफल ना हो पाएँ तो वो चीज़ अलग होती है। आपकी कई बार नाराज़गी भी रहती है कि कई लोग जो है नगर पालिका के आपको सहयोग नहीं करते, और मैं इसी वजह से आपको कंडोलिया देवता की भी मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इस मौके पे आपको सामने लाना चाहिए, क्योंकि आप एक इस तरह की महिला हैं कि पौड़ी को एक अच्छा नेतृत्व आप दे सकती हैं। तो क्या कहेंगी जो ये आयोजन यहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने पौड़ी की जनता को ये कंडोलिया देवता के 3 दिवसीय वार्षिक पूजन की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, और कंडोलिया ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि कंडोलिया देवता समस्त उत्तराखंड ही नहीं, हमारे भारतवर्ष की समस्त जनता पर अपनी छत्र छाया बनाकर रखें। और जनता के लिए भी मेरा विशेष करके करबद्ध निवेदन होगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस 3 दिवसीय पूजन में भाग लेने के लिए आएँ। हमारे पौड़ी की ठंडी हवा का भी आनंद लें, यहाँ के वातावरण, यहाँ के जलवायु का आनंद उठाएं, और इस सौंदर्यकरण का भी लाभ लें, और अपने बाल बच्चों को सकुटुंब परिवार सहित आकर यहाँ बाबा के दर्शन करें, तो आपको बाबा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। रही भाई आशुतोष जी, आपका बोलने का मतलब, अभी आपने बोला कि मैं अपने नगर पालिका के कार्य में सक्रिय रहती हूं, तो पहले तो यहाँ पर अगर ये बात नगर पालिका की बात ना उठाई जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं इस बात पर भी बोलूँगी कि मेरा नगर पालिका से ही शिकायत नहीं है, मेरी बीजेपी सरकार से भी शिकायत है। अगर वो बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मान दो, तो उन्होंने मुझे एक महिला के तौर पर नज़रअंदाज किया है। मैंने कोरोना काल से 2019 से हमारा कोरोना आया था, तब से लेकर आज तक मैं अपने वार्ड से लेकर अपनी पौड़ी की पूरे क्षेत्र में सक्रियता से कोरोना काल में अपना मैंने सहभागिता से सहयोग दिया है। मेरा वार्ड कंटेनमेंट जोन हुआ था, लोग घरों में छुप रखे थे, घरों से कोई बाहर नहीं आया। मैं अपने दम पर अपनी नगर पालिका से अपने पर्यावरण मित्रों को लेकर अपने वार्ड के कंटेनमेंट जोन में जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रखे थे, उनके घर घर घुसी हूँ।
लेकिन उस कंडोलिया देवता की कृपा से, ऊपर भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित रही हूँ, कोरोना से मैं वंचित रही हूँ। लेकिन मैंने देखा उसके बाद कई लोगों को, महिलाओं से लेकर पुरुषों से लेकर, हॉस्पिटल विभाग के अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर, हमारे पर्यावरण मित्रों से लेकर, हमारे पुलिस भाई बंधु से लेकर, हमारे समाज सेवकों से लेकर, हमारे पत्रकार बंधुओं से लेकर, समस्त जितने भी हमारे सड़क में उतर के समाज के लिए काम करते हैं, उनको सब सरकार ने सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन एक अनीता रावत वार्ड मेंबर थी, क्या मैं बीजेपी की नहीं थी तो इसलिए मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। मेरी ये शिकायत है कि अगर मैं एक ईमानदार, अब मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरी ईमानदारी है, अगर मैं ईमानदार महिला होने के बावजूद सड़क में उतरती हूँ और मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है, तो कल मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि कोई ईमानदार महिला घर से उतरने के लिए तैयार नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए सरकार से भी या अन्य विभागों से भी या मेरे समाज को सुधारने वाले सभी नेतृत्वकर्ताओं से भी करवद्ध ये निवेदन है कि कृपया अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को विस्तारित रूप से स्वच्छ भाव से प्रदर्शन करें। भेदभाव का इसमें कोई वो नहीं होगा। ये मेरी कंडोलिया देवता से भी प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे कंडोलिया ठाकुर जी, सबकी रक्षा करें। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जिस तरह से कंडोलिया देवता न्याय के देवता हैं, न्यायप्रिय देवता हैं, आपको भी कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और न्याय संभवतः पौड़ी की जनता आपको दिलवाएगी। तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, यहाँ पे लगातार यहाँ पे भीड़ रहेगी। और आज जो पौड़ी के आसपास के 9 गांव हैं उनके निशान यहाँ पे पहुँचेंगे। अभी कंडी वहाँ से देवप्रयाग से स्नान करके यहाँ पे पहुँच चुकी है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि कंडी रूप में ही कंडोलिया देवता कुमाऊँ से गढ़वाल में आए थे और एक तरह से कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में भी एक सामंजस्य का काम, एक ब्रिज का काम कंडोलिया देवता यहाँ पे कर रहे हैं। जागो उत्तराखंड के लिए कंडोलिया देवता मंदिर पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।